ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का मॉडल सेट 8 क्लास का। क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा, कौन सा हो जाएगा? 1/5। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? 1/5। उल्टा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/5। ये हो जाएगा डी नंबर 1/5। अगला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत। अगला क्वेश्चन है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुणा करना होगा? 9/23 से इसमें किससे गुणा करना होगा? तो उसको हम क्या मानेंगे? x से गुणा करने से क्या प्राप्त होगा? 1। तो जो ऊपर ऊपर गुना होता है उसको बराबर को उस साइड ले जाकर क्या करते हैं? भाग में, और जो भाग में रहता है उसको गुना। तो किससे गुना करना पड़ेगा? 23/9 से। कहाँ है 23/9? सी। 4 नंबर क्वेश्चन है 3/5 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/3। ये बिना ऑप्शन से ही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 5 नंबर। अब 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है, कौन सा है? 2/3 है। इसका समतुल्य मतलब ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 4/6। बी नंबर ऑप्शन। 4.5 मतलब 4.5 का वर्ग होगा। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। वही संख्या को 2 बार गुना करना। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या होता है? वही संख्या को 2 बार गुना करना। तो दोनों गुना करने से कितना आ जाएगा? 20.25। जब 4.5 को वर्ग करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 20.25 मतलब 20.25। अगला क्वेश्चन क्या है? -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है? किसके बराबर नहीं है पूछा गया है, ध्यान देना है। ठीक है, कभी भी माइनस इस तरह से वर्ग में रहता है तो उसका हम पूरी मान नहीं निकाल सकते। इसको हम नहीं बोल सकते कि -15 का है। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जब -15 का जब हम वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो -15 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा। 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 225। ये प्लस में आता है, तो इसीलिए हम इसका मान नहीं निकाल सकते। लेकिन ये रूट में दिया हुआ है तो पूछा गया इसके किसके बराबर नहीं है, तो किसके बराबर नहीं है? सी नंबर। ये तो इसके बराबर है, गुना करने से आएगा। ये भी रूट में है, दोनों रूट गुना हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जब यहाँ गुना हो जाएगा तो -1 × 15 का कितना हो जाएगा? 225। तो ये भी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। समझ में आ गया? 27/64 का घनमूल क्या होगा? घनमूल का मतलब क्या होता है? उसी चीज को 3 बार गुना करना होता है, उसे घन बोलते हैं। अब मूल मतलब मान निकालना है। तो 27/64 ये कितना हो जाएगा? 27/64। तो 3 × 3 × 3/4 × 4 × 4 यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 किसमें है? ये नंबर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन जाते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या बोला है? 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है? उसी चीज को 3 बार गुना करना है। तो 72 का 72 को देखो, पहले 2 से 2 कितना बार में जाएगा? 36। फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। यहां देखो, घन बनाने के लिए उसी चीज को 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, 3 का समूह, ये 3 का बन गया, इसमें 2 ही बना, और एक 3 आएगा तो हो जाएगा। तो और एक 3 का कमी हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा बी नंबर। समझ में आ गया? 3 से हम यदि गुना कर देते हैं तो ये पूरी घन संख्या बन जाएगा।
9999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा। इस चीज को ध्यान देना, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है। ये किस ऑप्शन में है, देखो ये है 1 सी ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 का पावर 0 गुना 4 का पावर 0 गुना 5 का पावर 1 को सरल करने पर प्राप्त होगा। ये बताओ, किसी का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 गुना 4 का पावर 0 का मतलब 1, 5 का पावर 1 का मतलब 5। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो, फिर 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 किस में है, सी नंबर। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोला है, 128 इनमें से किसके बराबर है। 128 किसके बराबर है, जब पावर में इस तरह से है तो हम इसको सिंपल ऐसे निकालेंगे। कितना बार, 2 बार में कितना जाएगा, 2 छक 2 चौके 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से, फिर 2 से कितना, 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7 किस में है, बी नंबर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 बराबर है। तो इसका पहले आप मान निकालेंगे। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 गुना 2 का पावर 5 का पावर 2 कितना होता है, 25, 25 चौके 100। समझ में आ गया। 10 का पावर 2 100 होता है, 100 तो यहां लिख ही दिया है। 2 गुना 5 2 पचे 10 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 100। इनमें से सभी, तो क्या सभी होगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर। पी क्यू गुना 6 बराबर, देखो 4 6 8 है, तो पी और क्यू का मान निकालना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, सिंपल इसको करना है। पी और क्यू को गुना करना है 6 से, आंसर कितना आया है, 4 6 8, यही आया है। अब देखना है कि ये गुना प्लस में रहता है तो बराबर को उधर ले जाने से क्या होता है, माइनस, माइनस में रहता है तो, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो पी और क्यू का मान निकालना है 4 6 8 बट्टा 6। कोई दिक्कत, 6 का पहाड़ा करके देखो, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, कितना बच गया, 4, 48 हो गया। कितना बार में जाएगा, 6 8 48, मतलब P और Q का मान कितना आ गया, 78। P का मान 7 और Q का मान 8, तो क्या पे है, B नंबर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 20x² भागा 5xy। इसको जब बनाएंगे 20x² भागा 5xy, इस तरह से दिया हुआ है। जो कटेगा संख्या काटेंगे, x को x से काटेंगे, y को y से काटेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। देखो 5 चौके 20, यहाँ ये को x से, ये 2 है तो 1 बच गया, ये y क्या बच गया, 4x। 4x कहाँ पे है, ये नंबर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, अब जाते हैं 15 नंबर। 15 हो गया। अब जाएंगे 16 नंबर। 16 नंबर पे क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 4xy। ये है जो लिखा हुआ है, इसको यहां उतार दिए। समझ में आ गया। ये जैसे कि वैसे ही उतरेगा, x² प्लस y²। ये देखो सेम चीज है, इसका काम होगा प्लस माइनस, 4 में 2 गया तो 2, xy का xy ही रह जाएगा,
बड़ा के आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसका फॉर्मूला होता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन जाते हैं। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर, 17 नंबर ध्यान दो। एक क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसी में बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे? तो x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 है तो x का पावर हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 माइनस 9 का पावर 2, क्या ये लिख सकते हैं? तो ए स्क्वायर इसको मानना है ए, इसको मानना है बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये जैसे कि वैसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। क्या ये फॉर्मूला हो गया ये वाला? किस ऑप्शन में है? बी। क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 17 नंबर हो गया। अब हम लोग करेंगे 18 नंबर। 18 नंबर का आंसर बताओ। x प्लस 3 बराबर 10, तो x का मान क्या हो जाएगा? सिंपल है, ये प्लस में बराबर को हो जाएगा तो x बराबर 10 माइनस 3, x का मान कितना हो जाएगा? किसमें है? बी। कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। एक संख्या को, किस संख्या को नहीं पता, तो उस संख्या को हम क्या मानेंगे? x। इसको क्या करने बोला है? 3 से क्या करने बोला है? गुना करने। तो 3 से हम क्या कर दिए? गुना करने पर, गुना कर 5 घटाने पर, 5 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 28। तो इसको हम केवल समीकरण लिखने बोला गया है। तो क्या इसको 3x माइनस 5 बराबर 28 समीकरण बोल सकते हैं? किसमें है? सी नंबर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे हम लोग जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 300 केजी आलू में से 10% आलू सड़ गया। 300 केजी आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया जाता है, कितना आलू बचता है? तो 300 का पहले 10% निकालेंगे। 300 का मतलब क्या होता है? गुना 10%। 300 का 10% को हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग। 2 0 2 0 10 दिया 30। तो ये 30 को क्या करना है? हटाना है। 30 को हटाना है। 10% हटाने बोला गया तो 10% कितना निकला? 30। तो 300 में 30 को हम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 270। कहां पे है? बी नंबर। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे? ये कैसे बनेगा? 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन में कितना आता है? निकालने बोला गया है केले का मूल्य, जिसको निकालने बोला जाता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 60 रुपया में, 60 रुपया में कितना केला मिल रहा है? 12। 60 रुपया में कितना केला मिल रहा है? 12। तो 1 रुपया में निकालने के लिए क्या करते हैं? 12/60। कोई दिक्कत नहीं। 12 के 12, 12 पचे 1/5। अब निकालना कितना का है? 360 का। तो 360 रुपया में निकालने के लिए 1/5 गुना 300 काटेंगे। 5 7 35, 1 बचेगा 10, 5 दूनी 10। तो कितना केला मिलेगा तुमको? 72 केला।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन जाते हैं 22 नंबर पे। कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लेती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में कितना जाएगा? 1 घंटा में वो जाती है 60 किलोमीटर। तो बोला है कि 2 घंटा में पहुंच रही है, तो 2 घंटा में कितना? 120 मीटर, किलोमीटर बोला है, किलोमीटर। समझ में आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना गया? 120। वही गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगी? मतलब कि उसी गंतव्य स्थान मतलब 120 किलोमीटर तक जाने में, और स्पीड कितना कर दिया गया है? 80 का। तो अब निकालते हैं हम लोग, ठीक है? उसी स्थान तक तो निकालना क्या है? समय कितना लगेगी? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना दूरी जाना है? 120 किलोमीटर। और कितना, इस चाल कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डायरेक्ट यदि आंसर लाना चाहते हो तो प्रति घंटा हमेशा उसके बट्टा में रहता है, तो प्रति घंटा का हम इस तरह से कर सकते हैं। इतना मिनट, 1 घंटा मतलब इतना मिनट हो गया। डायरेक्ट मिनट में आंसर आ जाएगा, कन्वर्ट कर सकते हो। इसको हम लिखते कैसा है? 120 बटा 80 इंटू 60। समझ में आ गया? ये हम घंटा में एक ही बार में चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से जाएगा 30 बार में 30 तिया 90 मिनट, क्योंकि घंटा का हम लोग चेंज कर दिए या मिनट में, ठीक है? तो 90 मिनट कहाँ है आंसर? 1 घंटा 30 मिनट। क्या ये हुआ 90 मिनट? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन जाते हैं। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग होता है, कितना होता है? 360 डिग्री। एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंत कोणों बाह्य कोण के 4 गुनी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। इसको समझो, कभी भी एक चाप का मान कितना होता है? एक चाप का मान कितना होता है? एक चाप का मान 180 डिग्री होता है, पूरा का मान होता है 360 डिग्री। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जब एक क्या है बहुभुज है, वो हमको नहीं पता कितना का है, मान लेते ऐसा रहेगा, ठीक है? तो क्या बोला है? अंत कोणों का जो प्रत्येक अंत कोण है, अंदर का कोण है, इसके बाह्य कोण की 4 गुना है। बाह्य कोण यदि 1 से, तो अंत कोण कितना है? समझ में आ गया? बाह्य कोण यदि 1 से, तो उसका कितना गुना है? 4 गुना। तो टोटल मिलके कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? x का मान 180 बटा 5, 5 तिया 15, 3 बचा 30, 5 6 30। x का मान कितना आ गया? 36 डिग्री। अब ये बताओ कि ये जब बहुभुज की संख्या निकालना है और उसका पूरा बाह्य कोण निकालना है, तो किसी भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, पंच हो, षष्ठ हो, सिक्स हो, चतुर्भुज हो, कोई भी हो, उसका जब बाहरी कोण को निकाला जाता है, बाहरी कोण को जब हम निकालते हैं तो प्रत्येक बाहरी कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। प्रत्येक बाहरी कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। तो एक का मान यदि निकल गया है अंदर का ये 36 डिग्री, तो टोटल होता है 360 डिग्री बटा 36। तो कितना हो जाएगा? 36 10 बार में, तो कितना भुज हो जाएगा इसका? 10 कहाँ है? सी नंबर में। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा? x का मान निकालना है। तो इस समांतर चतुर्भुज में एक तुमको नियम पता होगा, ये तुम्हारा 85 है, तो ये कितना हो जाएगा?
किस कोण से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से होगा? ये 85 है, ये 85, तो x का मान निकालना। x का मान कितना हो जाएगा? 85 प्लस x बराबर कितना होगा? तो x का मान कितना हो जाएगा? तो x का मान कितना होगा? 95 होगा। किसमें है 95? बी नंबर। समझ में आ गया? ओके, सुनो इधर। अब 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है आयरल सूत्र a प्लस भी बराबर e प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है? f से फलक की संख्या, ये सही है। e का मतलब किनारों की संख्या, ये भी सही है। दो संख्या है, ये भी सही है। यहाँ पे ये होगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इसमें बी नंबर। इसमें क्या होगा? भी का मतलब अभी बताए थे, ये फलक की संख्या, किनारों की संख्या। भी का मतलब क्या होगा? शीर्षों की संख्या। ठीक है, ये शीर्षों की संख्या होगा। समझ में आ गया? वो इसमें हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है? त्रिविमीय का मतलब क्या होता है? 3D। 3D देखे हो? 3D। ये घन भी है 3D। घन का फिगर कैसे बनता है? इस प्रकार से। ये घन हो गया 3D। शंकु भी है 3D। प्रिज्म भी है 3D। 3D कौन नहीं है? आयत। क्या हो जाएगा इसमें? ये नंबर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर में क्या है? निम्नांकित में से कौन आयरल सूत्र है? अभी देखे था आयरल सूत्र। आयरल सूत्र क्या था? a प्लस बी बराबर e प्लस 2, यही था। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये नंबर। किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है? कभी भी त्रिभुज रहेगा, ठीक है। त्रिभुज का इस चीज पे हमेशा ध्यान देना कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से अधिक होता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर इससे बड़ा होगा, पी आर से बड़ा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर किससे बड़ा होगा? ना पी और आर से। समझ में आ गया? त्रिभुज का यह नियम होता है कि दो भुजा तीसरे भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। दोनों भुजा को जब हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये तीसरे भुजा से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये किस में लागू करता है उसमें हम सही करेंगे। फिर से समझो इसको। त्रिभुज जब होता है, त्रिभुज में जो दो भुजा होता है, दोनों भुजाओं का योग करेंगे। दोनों भुजाओं का योग करेंगे मतलब ये 3 हो गया, यदि ये 4 हो गया, 5 है, तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो क्या 5 से बड़ा है कि नहीं है? तो ये त्रिभुज सही है। ठीक है, कोई भी भुजा ले सकते हैं। 3 और 5 कितना हो गया? 8। 4 से बड़ा है, मतलब ये सही है। तो दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए। तो दोनों भुजा पी क्यू और क्यू आर को हम जोड़े हैं, तो किससे अधिक है? पी आर से। तो क्या इस प्रकार से कहीं है? पी क्यू पी आर। ये तो बड़ा नहीं होगा, सिंगल वाला बड़ा नहीं होगा, सिंगल वाला बड़ा नहीं होगा, सिंगल वाला बड़ा नहीं होगा। बड़ा कौन होगा? दो भुजाओं का योग बड़ा होगा। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जो नहीं होगा होगा, इस तरह से हम इसको देखेंगे। कौन संबंध सही है? ना दोनों भुजाओं का योग होना चाहिए, तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं 29 नंबर 30 नंबर। 30 नंबर में आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का डेफिनेशन क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्या है? उधर भी है क्वेश्चन, छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोला गया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट होता है हाफ गुना आधा गुना ऊंचाई, या दोनों विकर्ण का ऊंचाई इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा?
2 से काटेंगे 12 बार में, 12 10 से 120। कौन सा नंबर है? डी नंबर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर। यदि किसी समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है, एक समलंब चतुर्भुज बोला जाता है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समलंब इस तरह से बनता है। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा, एक दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालने बोला गया है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब इस तरह से क्वेश्चन होती है और क्षेत्रफल निकालने बोला जाता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग 8 + 10 गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 5। इसको हम फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं? हाफ इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग का हम a1 + a2 भी बोल सकते हैं इंटू h। ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। समझ में आ गया? जब दोनों समांतर भुजाओं का दिया हुआ है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। यहाँ पे हाफ है, हाफ इंटू 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 9 सेंटीमीटर। 9 बचे 45 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। किस नंबर पे है? सी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 33 नंबर। एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। जब घन का आयतन निकालने बोलता है तो घन का आयतन क्या होता है? ये क्यूब। घन है, घन का आयतन निकालने बोला गया है तो ये क्यू होता है घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्यू। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्यू। तो ये का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर है। तो 5 का 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर क्यू है। क्या हो जाएगा? क्यू होगा। क्यों क्यू होगा? क्योंकि 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, पहले तो 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, और सेंटीमीटर को 3 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। सेंटीमीटर क्यूब होगा। 2 बार गुना करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 3 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर। इस पर ध्यान देना है, जल्दीबाजी में इसको आंसर मार के नहीं आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? जब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है 6 से a स्क्वायर या l स्क्वायर, या l दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 6l स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करें। तो ये बॉक्स आपका क्या बन रहा है? ये बॉक्स है घनाभ। इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, बॉक्स का लंबाई दिया हुआ है, मतलब l दिया हुआ है 10, चौड़ाई h दिया हुआ है 5, ऊंचाई b दिया हुआ है 3, तीनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो आयतन क्या होता है? एक घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है l इंटू बी इंटू एच, मतलब तीनों क्या करना है? गुना करना है। तो आयतन जब निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है l इंटू बी इंटू एच। तो तीनों को जब गुना करेंगे 10 गुना 5 गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 5 गुना 3 सेंटीमीटर। 5 10 50, 50 किया 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर
क्यूब। 150 सेंटीमीटर देखो इसमें भी दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है और क्यूब दिया हुआ है, तो कौन वाला हो जाएगा? क्या होगा? क्यूब होगा। समझ में आ गया? इसमें हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज में बार बार बोला जा रहा है, इसमें ध्यान देना है कि जब आयतन निकालने बोलेगा 3 बार गुना होता है, तो 3 बार गुना होता है तो क्या हो जाएगा? क्यूब होता है। कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एक बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है। और एच कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है, ये आर है, तो एच कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? 7 को 7 से काट देंगे, ऊपर गुना करना है 22 से गुना 7, 22 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 2 7 14 के 4 हाथ में रहा 1, 2 7 14 1 15, 154 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। फिर ये दोनों गुना करेंगे, 5 चौके 20 के 0, हाथ में रहा 2, 5 5 25 और 2 22, हाथ में रहा 2, 5 और 2 7, 5 5 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27, 20 5 25 और 2 27, हाथ में रहा 2, 5 और 2 7, 770 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 770 किसमें है? देखो इसमें भी तुमको कंफ्यूज किया है, क्यूब होगा नहीं, क्यूब ही होगा, क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यहां सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ क्यूब हो जाएगा। इस पे ध्यान देना है बार बार, नहीं तो ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा करेगा। एक ही आंसर रहेगा, जल्दीबाजी में मारोगे, लगेगा कि मेरा सही आंसर हुआ है, लेकिन आंसर सही नहीं होगा, ये गलत करके आ जाएगा क्यूब और स्क्वायर में, हल्का सा मिस्टेक के कारण। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ के सेंटीमीटर 3 है, तो यह क्यूब होगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 15-20 की निम्न सीमा क्या है? निम्न सीमा क्या है? 15 और 20 का डिफरेंट कितना का है? 15 और 20 का है, तो 15 और 20 में छोटा कौन है? 15 है। निम्न का मतलब होता है छोटा, तो क्या हो जाएगा? 15। अब अगला क्वेश्चन है परिसर निकालने के लिए। तो परिसर कैसे निकाला जाता है? सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से क्या करना है? माइनस करना है। तो आंकड़े इसका क्या निकालना है? परिसर ज्ञात करना है। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। सबसे अधिकतम मान कितना है? 12। न्यूनतम मान कितना है? 2। कितना हो जाएगा? किसमें है? डी नंबर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, मिलान चिन्ह में बस केवल गिन देना है। 1 2 3 4 5 6 और एक इधर से है, कितना हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, ये 39 हो गया, ये हो जाएगा सी। अब आते हैं 40 नंबर पे। वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह माने दोनों का बीच में कितना है? कितना है? वर्ग चिन्ह जब निकालने बोला जाएगा तो दोनों का एकदम बीच वाला को निकालेंगे, या तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, बट्टा 2 कर देंगे। ठीक है, 20 और 30 कितना होता है? 50/2 25। या तो क्या करेंगे, 20 और 30 का बीच में देखेंगे क्या आता है? 25। समझ में आ गया? दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, ये क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, उसका बीच का चिन्ह क्या हो जाएगा? ये नंबर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। 41 नंबर है।
15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा? कितना आसान है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 200 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? किसमें है? डी नंबर। हो गया। ये बताओ अंडर रूट क्यूब निकालने बोला गया है, ठीक है, घनमूल निकालने बोला गया है, तो ये किसका हो जाएगा? 10 का। 10 का कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसको हम 3 बार जब गुना करते हैं, क्यू दे दे, क्यू निकालने बोला है, 3 बार जब हम 10 से गुना करेंगे तो 1000 ही आएगा। 10 गुना 10 गुना 10, 1 0 2 0 3 0, कितना हो जाएगा? 1000। समझ में आ गया? तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? 10 का। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है 43। एग्जाम में जल्दीबाजी का चक्कर में नहीं जाना है, नहीं तो गलती करके बढ़ जाओगे। मूल बिंदु के निर्देशांक है, कौन सा है? मूल बिंदु एकदम निर्देशांक है 0 और 0, हमेशा इस तरह से दिखाया जाता है। मूल बिंदु मतलब एकदम जो बिंदु है इसी जगह को जो दर्शाते हैं, तो 0 और 0 पे दर्शाते हैं, ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं। हमेशा देखो इस तरह से ब्रैकेट का अंदर में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये नंबर। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन है निर्देशांक 4-5 ग्राफ के किस चतुर्थांत में है? चतुर्थांत के बारे में पढ़े हो? ये होता है x डैश, ये y डैश, इधर रहता है प्लस में, ये माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, यही होता है। ये फर्स्ट, ये द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ। ये समझ में आ रहा है? इसमें बोला गया है कि 4 और -5, पहला वाला होता है x, दूसरा वाला होता है y, ठीक है। x में देखो, नीचे वाला में देखो, हॉरिजॉन्टल में 4 प्लस में है, तो ये हो जाएगा इस जगह पे कहीं होगा, ठीक है। उसके बाद -5 ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, तो ये कौन सा आ गया? चतुर्थांत। तो क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आगे भी 9-10 में काम देगा, इसको अच्छा समझना है। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। 44 हो गया। 45 क्या है? बिंदु ए 5 और 3 का x निर्देशांक क्या है? तो हम बताए थे अभी कि x और y, पहला होता है x, दूसरा क्या होता है? y। तो x क्या है? कितना है? 5। क्या हो जाएगा? ये नंबर। समझ में आ गया? बिंदु ए -3 -5 का y निर्देशांक क्या है? ये होता है x, ये होता है y, तो y कौन सा है? -5। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। बिंदु C 3 -5 के से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आती है। 3 -5 मतलब ये हो जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा, इस आसपास में कहीं -5 नीचे आ जाएगा, तो यहां से कितना रेखा? तो इसमें हमेशा बोला जाता है कि अनंत, ठीक है। ये रेखा को हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन होगा अनंत का, तो उसमें हम जाएंगे अनंत, ठीक है। इसमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? अनंत रेखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। एक पासे को यदि हम फेंकेंगे ऊपर की ओर तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या परिणाम कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। 6 ऑप्शन है, सी हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है 49। अब हम लोग लास्ट की ओर जा रहे हैं, ध्यान दो। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? विषम संख्या। एक पासे को हम देखते हैं, जो लूडो का पासा है उसको जब हम देखते हैं तो विषम संख्या क्या होती है? 1 3 और 5। समझ में आ गया? मतलब कि जब ऊपर फेंकेंगे तो टोटल है 3 है विषम संख्या, 3 है विषम संख्या, और प्रायिकता टोटल कितना है? 6 है। समझ में आ गया? तो प्रायिकता कितना है बोलेंगे तो 3 को एक बार में, 3 को 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? 1/2।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान दो। लास्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल रंग, ध्यान दो इधर, एक थैले में 4 रेड कलर का, 3 पीली कलर का, ओ ध्यान दो, पीली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? येलो। तो 4 रेड कलर का, 3 येलो कलर का गेंद है, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद को निकाला जाता है, तो एक लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? ये बताओ कि टोटल गेंद तुम्हारे पास कितना है? 7। उसको हम कहां लिखते हैं? समझ में आ गया? टोटल 7 है, उसको हम नीचे लिख दिए। एक लाल गेंद है 4, ये है 3, टोटल हो गया 7। और प्रायिकता कितना निकालने बोला गया है? थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकालने का, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक बार में तुम एक ही निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/, किसमें है? सी नंबर। इस प्रकार से हम लोग का ये खत्म होता है।